हेलो फ्रेंड्स, लिंगवाल सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम स्वागत है। और आज फ्रेंड्स फिर हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं। ठीक, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और देखते हैं कितने वर्ड्स बनते हैं। इसलिए आज फिर एक बार रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और इस रूट से बनने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। आज का जो रूट है फ्रेंड्स वो है लैक, LACK, लैक। और लैक का मीनिंग आप सभी जानते हैं। लैक का मतलब आता है अभाव, कमी। ठीक, और लैक से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। वो है देखिए लैक, ठीक, लैक्यूना, लैक्यूनी, लैकोनिज्म, ठीक, लैकोनिकल, ठीक, फिर आपका हो गया लैक्यूनोज, लेसिनेट, ठीक है, लेसिनिएट, लैकिडेजिकल, लैकिडेजिकलनेस, लैकलस्टर, लैकलस्टर दो स्पेलिंग है। फिर आपका आ जाएगा स्लैक, स्लैकनेस, स्लैकन, ठीक। उसके बाद में आपका लैग, लैगार्ड, टू लैग बिहाइंड, ठीक। फिर आपका लैकी, एक वर्ड लैकी भी होता है। फ्लैसिड, फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडनेस, ठीक। एलेक्रिटी, एलेक्रियस, 23। स्लॉथ, एस, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैंने दूसरा वर्ड क्यों लिया। स्लैक से स्लॉथ मिल जाता है। स्लॉथ, स्लॉथफुल, स्लॉथफुलनेस, ठीक। और आपका तो इस प्रकार से 26 और 3-4 वर्ड्स और अभी लिखते लिखते याद आ जाएंगे। तो आइए साथियों एक बार इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें और फिर वही बात 2 मिनट और लगभग 25 to 30 वर्ड्स आपके सामने पेश करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ रूट जिसको मैं बार बार बोलता हूं। एक रूट लैक और उससे रिलेटेड करीब अराउंड 30 वर्ड्स आपको लिखा रहा हूं। ठीक, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लैक, कम, कमी, अभाव, कमजोरी, ठीक, थोड़ा ऊपर हो गया है शायद। और डायरेक्टली फ्रेंड्स क्योंकि मैं लिखा ही चुका हूँ, बता ही चुका हूँ आपको ओरली, वो वर्ड्स आपने एक बार रिवाइंड करके आप नोट कर सकते हैं और नहीं तो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ। ठीक, पहला वर्ड लिखा कि फिर उसको मिटाता जाऊंगा एक्सप्लेन करते करते। पहला वर्ड 5-5 लेकर के चल रहा हूँ, 5 या 10 जिस हिसाब से वो पेयरिंग बन पाए। तो पहला वर्ड तो फ्रेंड हो गया हमारा लैक ही, ठीक। और लैक का मतलब हो गया आप सभी जानते हैं कम, कमी, ठीक। तो पहला वर्ड हो गया हमारा कम, कमी। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड लैक्यूना, ठीक। लैक्यूना का मतलब फ्रेंड्स हो जाता है फिर भी कमी, कोई गैप, ठीक, बीच में कोई रिक्तता, खालीपन बीच में आता तो हम लोग बोलते हैं भाई लैक्यूना, ठीक। दोष, कोई यानी कोई चीज बीच में अधूरी रह गई है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्यूना। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स प्लूरल लिखाने का कोई मतलब तो नहीं हुआ, लेकिन लैक्यूनी जो होता है ये इसी का, लैक्यूना का प्लूरल फॉर्म होता है क्योंकि ये स्पेलिंग्स में भी आता है, इसलिए मैंने आपको साथ में लिखा दिया लैक्यूनी। लैक्यूनी का मतलब भी हो गया आपका कमी या कमियां, लैक्यूनी, लैक्यूना कमी और लैक्यूनी कमियां, ठीक है, कमियां, गैप्स, ठीक, खालीपन, एम्प्टीनेस, हॉलोनेस। मैं इंग्लिश वाले सिनोनिम्स नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आइडिया है कि वो मैक्सिमम रूट पे जब चलते हैं तो हम सिनोनिम एंटोनिम्स अवॉइड करते हैं। जब वर्ड्स लेकर के जब सिनोनिम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तब एक सिनोनिम से रिलेटेड और 5, 10, 15 जितने भी हो सकते हैं वर्ड्स लिखाता चलूंगा इंपॉर्टेंट, इसी तरह से कि जिनको रटना कम से कम पड़े। ठीक, शब्द नंबर 4 फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको लिखा रहा हूं, लैकोनिक, ठीक। इस बार आईसी आ गया है तो आईसी जो आ जाता है तो आप जानते हैं उसका मीनिंग हो जाता है वाला, ठीक। तो लैक का मतलब हो गया कम और आईसी का मतलब वाला, कम बोलने वाला, कम कार्य करने वाला। तो लैकोनिक का मतलब आता है कि वेरी वेरी शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक। कॉमन वर्ड हिंदी में आता है शॉर्ट, लघु, लैकोनिक आंसर, ठीक, यानी लघु उत्तर, ठीक। इसी लैकोनिक से एक और वर्ड बन गया लैकोनिकल, AL लग गया, ठीक। चाहो तो आपको ये बताते चलूं कि ये वर्ड
क्या क्या है? पहले वर्ड से अगर लेकर के चलें, लैक एक्चुअली वर्ब नाउन दोनों होता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था आपको बताना, लेकिन ये वर्ब नाउन दोनों होता है, दोनों तरह से यूज होता है। कभी मौका आएगा तो आपको दोनों ही तरह से यूज करके बताऊंगा इसको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल ये जान लीजिए कि लैक वर्ड को हम लोग एज वर्ब कमी होना और एज नाउन यानी कमी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक। बाकी लैक्यूना कमी ये अपने आप में एक अवस्था बता रहा है, ठीक, यानी ये पूरी तरह से एक नाउन है, इसी का प्लूरल है तो जाहिर सी बात है ये भी एक नाउन है। किसी भी वर्ड के लास्ट में आईसी आने का मतलब वो क्या होता है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। और किसी भी वर्ड के लास्ट में एल आने का मतलब भी क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं जिनका मतलब होता है कमी वाला, यानी कम, कमजोर, बहुत ही लघु, बहुत ही थोड़ा सा, जरा सा, ठीक। और लेकोनिकल का मतलब भी वही होता है, लेकोनिक आंसर बोलिए चाहे लेकोनिकल आंसर बोलिए, एल का मतलब से संबंधित वाला यानी कम वाला, सेम मीनिंग, शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक। एक वर्ड और आपका इसका लिख सकते हैं ब्रीफ, यानी वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक। शब्द नंबर 6, जैसा कि मैंने कहा था रैपिड फायर है, मैंने करीब 25 से 30 वर्ड आपको और फिर वही वर्ड्स फटाफट पर लिखवा रहा हूं, ठीक। फटाफट का मतलब यह है कि आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश यह है कि 15 से 20 मिनट में हम लोग ये सारे वर्ड्स नोट कर लें, अराउंड 30 वर्ड्स, ठीक। 2 मिनट में मैंने आपको बोले थे लगभग ये वर्ड्स, तो आप देख सकते हैं। फिर देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों होता है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये सारे वर्ड वो हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं बैंकिंग के, एसएससी के, सिविल के, कोई भी एमबीए मैनेजमेंट के, या लॉ के क्लैट और या डिफेंस वाले सीडीएस एनडीए, ठीक, या ट्रिपल एससी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, रेलवे, तो आप देख रहे होंगे, अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं आते हुए नजर आएंगे, ठीक। देखिएगा, कभी चेक करिएगा, ठीक। मैं केवल वो वर्ड दिखाता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, ठीक। लेकोनिज्म, ISM, यानी वाद, विचारधारा, सोच। तो लेकोनिज्म कौन सा वाद हो जाएगा? कम वाद, यानी कम बोलना, कम करना, कम लिखने वाली एक विचारधारा, सोच, ठीक। ऑफ शॉर्टनेस, ठीक, ठीक, यानी हम कह सकते कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग शॉर्ट, लघु होने की अवस्था। ये ज्यादा बेटर वर्ड है, देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ब्रीफ, नेचर ऑफ बीइंग ब्रीफ, लघु, छोटा, संक्षिप्त कहने की, करने की सोच, ठीक, नेचर, स्वभाव। साथियों, लेक्यूनोज ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक, और कम आता है, ये थोड़ा कम आता है, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, लेकिन कभी भी भाई लैक रूट पर चल रहा है तो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। लेक्यूनोज मीनिंग वाई कम, लेस, ठीक। 7 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए फ्रेंड्स, ठीक, और इनको मिला के अगली सीरीज पे चलते हैं। शब्द नंबर 8, जैसा मैंने आपसे कहा था, लेसिनिएट, क्या सेंस हो जाएगा फ्रेंड्स? लास्ट में क्या आ रहा है? ATE यानी वर्ब, कम करना, टू मेक शॉर्ट, टू मेक ब्रीफ, कम, ये एक वर्ब बन गया, कम करना, ठीक, टू मेक शॉर्ट या ब्रीफ, या टू बी ब्रीफ, कम होना, कम करना, ठीक। अब देखिए साथियों, लैक लस्टर, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक, 2 वर्ड से मिलकर बनता है लैक और लस्टर, ठीक। लैक का मतलब होता है कम, कमी, और लस्टर का मतलब फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मालूम है तो अब जान लीजिए, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। तो दोनों को मिला के क्या बन गया?
लैकलस्टर यानी कम चमक वाला, फीका, डल। ये सब लैक ऑफ ब्राइटनेस, लैक ऑफ शाइनिंग, चमक में कमी, बन सब उसी से रहे। इसकी फ्रेंड्स दो स्पेलिंग्स होती हैं, एडजेक्टिव है ये, मैंने आपको बता दिया था, और इसकी डबल स्पेलिंग होती है, लैकलस्टर, सेम वर्ड सेम मीनिंग, ठीक। LUSTRE और TER, ठीक। ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में अलग अलग स्पेलिंग चलती है कुछ वर्ड्स की, तो ये उन्हीं में से एक वर्ड है, लैकलस्टर, ठीक। मीनिंग चमक, फीका, चमक में कमी, डल, बहुत ही डल, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, पहले तो बता दिए लास्ट में क्या आया, AL आ रहा है, तो ये क्या बन गया, वेरी गुड, एडजेक्टिव बन गया, ठीक। और मीनिंग क्या हो गया, लैकिडेजिकल। अरे भाई लैग भी आ रहा है, डेजी बीच में आ रहा है, उससे हमें क्या करना है, लास्ट में AL तो आ रहा है, लैग का मतलब कमी और AL का मतलब वाला, फिर वही लैकलस्टर दोनों का सिनोनिम हो गया कम, कमजोर, फीका, डल, फिर वही बात, कम, फीका, डल, इंग्लिश में डल। और एक इस लैकिडेजिकल से फ्रेंड्स बना नेस लग गया, और किसी वर्ड के लास्ट में नेस लगती है वो क्या बन जाता है, नाउन। याद रखिएगा, अवस्था। नेस का मतलब क्या होता है, कितनी बार बताऊंगा, याद नहीं रखते हो, अवस्था, ठीक। यानी फीकापन, कम से कम होने की अवस्था, कमी, डल, नेस, कमी, फीकापन, डल, नेस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मेरे एक शब्द पे ध्यान दीजिए, केवल उतना ही बोलता हूं जितना बोलना आवश्यक है, फालतू की बातें नहीं, ठीक। कभी कभी थोड़ा सा आप लोगों को आप लोगों के कान उधर करने के लिए कुछ जोर से बोल दूंगा या गाना सुना दूंगा बीच में, अलग बात है। अदरवाइज कोशिश ये है कि बिल्कुल हम लोग आउट ऑफ टॉपिक ना जाएं, टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, लेकिन टॉपिक से बाहर मिनिमम जाए। तो फ्रेंड्स ये 12 वर्ड हो गए, आइए आगे बढ़ते हैं इनको मिटाते हुए फटाफटी, जल्दी जल्दी। कितने हुए थे, 12, 13th। अब देखिए फ्रेंड, पहले तो लैकी लिख लेते हैं, लैकी। ये वर्ड भी कई बार मैंने अपने STs में भी, मॉक टेस्ट पे भी करवाया है, और क्यों करवाया, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आया भाई, वही वर्ड कराए जाते हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए होते हैं। तो लैकी का मतलब भी हो गया पीछे रहने वाला, कम, कमजोर, लैक जिसमें कुछ कमी है, ठीक। कमजोर, वीक, ठीक, कमजोर, वीक। 14th। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम लोग चले गए स्लैक, लैक इसमें भी आ रहा है। मैंने अपना इंटरप्रिटेशन किया है कि स्लैक दो वर्ड से मिलकर के बनता है, स्लो एंड लैकिंग। स्लो का मतलब बहुत ही धीमा, सुस्त, और लैकिंग का मतलब कमी वाला। भाई जो धीमा सुस्त होगा वो कमजोर तो हो गई होगा, तो स्लैक का मतलब हो गया बहुत ही धीमा, सुस्त, स्लो, ठीक। स्लो, वीक, कमजोर, ठीक। द इकोनॉमी इज स्लैक, यानी इकोनॉमी इस वक्त कमजोर है, एडजेक्टिव होता है। ये लैकी, ये भी एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। और स्लैक से हम लोग दो इंपॉर्टेंट वर्ड बनाते हैं फ्रेंड्स। एक बना स्लैक के आगे क्या लगा के, नेस लगा के हमने उसको अवस्था में कम परिवर्तित कर दिया, कम होने की अवस्था, कमी, कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी, सुस्ती, धीमापन, वीकनेस, ठीक। और दूसरा वर्ड इससे बनता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों वर्ड बार बार एग्जामिनेशन में आने वाले। सफिक्स के रूप में en लग रहा है, सफिक्स के रूप में en लग रहा है। किसी वर्ड के लास्ट में en अगर लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ 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 बताओ। लास्ट पे लगे या स्टार्टिंग में en लगे,
क्या बन जाता है? वेरी गुड, वर्ब। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो स्लैक के लास्ट में, स्लैक का मतलब कमजोर, कम, कमी, और लास्ट में ई एन लगने का मतलब है करना या होना। तो स्लैकन का मतलब किसी चीज को कमजोर करना या किसी चीज का कमजोर बनना या हो जाना। ठीक। टू बी वीक, कमजोर सुस्त होना या करना। ठीक। टू बी का मतलब होना, टू बी वीक कमजोर होना। ठीक। तो स्लैक रूट पर देखिए 3 वर्ड आ गए, स्लैक, स्लैकनेस, स्लैकन। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, शब्द नंबर 17। थोड़ा तेज चलेंगे, 30 वर्ड है हमारे पास में, समय हो चुका है लगभग 15 मिनट। ठीक। आइए साथियों, अगले शब्द की ओर आपको ले आता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए कौन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, एलेक्रिटी। ठीक। देखिए 3 वर्ड से मिलकर के बन रहा है, ए प्लस लैक प्लस ITY। ए का मतलब नहीं, नो, लैक का मतलब कमी, कमजोरी। ठीक। और ITY का मतलब अवस्था, यानी कम ना होने की अवस्था, कोई कमी कसर ना छोड़ना। ठीक। यानी पूरी तरह से तैयार रहना। ठीक। तो एलेक्रिटी का मतलब हो गया नो लैकिंग, यानी चौकन्ना, तैयार, रेडी, प्रिपेयर्ड। ठीक। ये एक एडजेक्टिव, ये एक नाउन है, अवस्था, ITY आ रहा है। ठीक। और मीनिंग हो गया, एलेक्रिटी का मीनिंग हो गया आपका रेडीनेस। देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक। यानी पूरी तरह से क्या, हिंदी में तैयारी। ठीक। और एलेक्रिटी से साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपका इंतजार कर रहा है, ये देखिए, याद रखिएगा। ज्यादातर ITY, सॉरी, कई ITY IOUS में कन्वर्ट होकर नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं, अवस्था से वाला या से संबंधित में परिवर्तित हो जाते हैं। OUS का मतलब हो गया, ये बन गया एडजेक्टिव। एलेक्रियस का मतलब है तैयार रहने वाला, पूरी तरह से तैयार। हटा दीजिए ये नेस, तो बन गया वन हु इज, वह चीज या वह व्यक्ति जो पूरी तरह से तैयार है। ठीक। 18 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए साथियों। आगे बढ़ते हैं 19वें शब्द की ओर। 18 हुए, याद रखिएगा। सिंगल रूट पे चल रहे हैं फ्रेंड्स, पावर ऑफ रूट इसी को कहते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 18 वर्ड्स, ये जो 30 वर्ड हम लोग करने वाले हैं, इनको आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 1-2 रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सब सिंगल रूट लैक पर हैं। कितने हो गए थे? 18, 19th वर्ड पे हम लोग आते हैं साथियों। और इस बार जो वर्ड आपका इंतजार कर रहा है वो है LA, या पहले वो कंप्लीट कर ले, फ्लैसिड। सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार एग्जामिनेशन में आता है, आपके बैंकिंग, SSC, रेलवे, तमाम वनडे एग्जामिनेशन। ठीक। फ्लैसिड, देखिए बीच में लैक इसके भी आ रहा है। ठीक। बाकी तो मैच नहीं कर रहा, मैंने अपना जो इंटरप्रिटेशन किया वो ये किया, फ्लैट एंड लैकिंग। फ्लैट का मतलब सपाट, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव ना हो, एंड लैकिंग का मतलब कमी, कमजोर। तो फ्लैसिड का मतलब हो गया बिल्कुल ही फ्लैट एंड बिल्कुल ही लैकिंग, यानी बहुत ही कमजोर, बहुत ही सुस्त, धीमा। ठीक। फिर वही बात, कमजोर, सुस्त, ठीक, स्लो और लैकिंग तो आ ही रहा है। फ्लैसिड साथियों एक एडजेक्टिव है, और ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डबल नाउन बनाता है। फ्लैसिड, नेस, नेस आने का मतलब ये क्या बन गया, अवस्था में परिवर्तित हो गया, और मीनिंग क्या हो गया, कमजोरी, सुस्ती, बिल्कुल फ्लैट, कोई भी उतार चढ़ाव। ठीक। स्लोनेस, धीमापन। और डबल, मैंने आपको साथ डबल नाउन, फ्लैसिडनेस और फ्लैसिडिटी। ITY लगा के भी कोई वर्ड नाउन बनता है, ये आपको बताया जा चुका है, और मीनिंग हो जाएगा सुस्ती, स्लोनेस, धीमापन। ठीक। तो फ्लैसिड रूट पर लैक रूट चल रहा है, उससे देखिए सब रूट्स आ रहे हैं। तो फ्लैसिड रूट पर 3 महत्वपूर्ण वर्ड आ गए, और तीनों एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं साथियों। 21 हो चुके हैं, 22 की ओर हम लोग चढ़ते हैं। इस बार आपका सामने आ रहा है लैग। ठीक। लैग एक वर्ब होता है। ठीक। और इसका मतलब हो जाता है LAC के लैक, और जब वो हिंदी में आया, तो जब वो प्योर इंग्लिश में आया तो वो बन गया लैग। लैग का मतलब फिर वही
कमजोर होना, पीछे छूट जाना। तो लैग का वर्ब होता है जिसका मतलब हो गया कमजोर होना, कमजोर होना, पीछे छूट जाना, छूटना, पीछे छूटना, ठीक। और इससे साथियों बनता है एक वर्ड जो आता है कभी कभी, लैगार्ड। ये भी एक नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, यानी पीछे छूटने वाला। ठीक है। हिंदी में हर वाला का मतलब एडजेक्टिव नहीं होता है, हम लोग नाउन के लिए भी वाला का यूज करते हैं, वो तो मैं आपको इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक। तो लैग, लैगार्ड, और देखिए एक फ्रेज बन जाता है फ्रेंड्स, टू लैग बिहाइंड, यानी पीछे छूट जाना। छूट को अपने हिसाब से लिख लेना भैया, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, छूट ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। आप अपने हिसाब से लिख लेना, पीछे छूट जाना। लैग, लैगार्ड, लैग, टू लैग बिहाइंड, ठीक। 24 वर्ड्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग रैपिड फायर में चल रहे हैं, हमको 30 वर्ड्स लगभग कंप्लीट करने हैं, ठीक। सिंगल रूट, फ्रेंड्स लोग इधर उधर देखना कि 5 रूट के ऊपर नहीं, रूट से रिलेटेड 5 वर्ड के ऊपर नहीं बजा पाते हैं, ठीक। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, एक जनरल बात कह रहा हूँ, ठीक। ये 20 साल की रिसर्च है जो आपको वर्ड्स जोड़ते 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 इतनी लंबी, और ये सारे एग्जामिनेशन में आने वाले। तो कितने हो गए थे फ्रेंड्स? 20, 24, 25 कितने हो गए थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। 24 अगर हुए थे तो 25 हो जाएगा। आप नंबरिंग अपने हिसाब से चेंज कर देना, मैं भूल गया हूँ, लाइव चल रहा है ये और सिंगल शॉट में है, इसलिए मैं रिवाइंड करके तो देखूंगा नहीं। खैर साहब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इसमें कुछ वर्ड्स लिए थे जो मैंने आपसे बताया था, ठीक। और एक तो था लैक का ही, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली फ्रेज होता था फॉर द लैक ऑफ, और ये लिखवाया जाता था कि द लगना आवश्यक होता है, और कभी कभी लिखवाया जाता है फॉर लैक ऑफ, द नहीं लगेगा। मैंने इसके बारे में जब जाना, रिसर्च की, तो पता चला अभी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज दोनों बोल रहे हैं, उन्हीं की इंग्लिश को हम लोग स्टैम्प्ड इंग्लिश मान लेते हैं कि वो सही है। तो वो दोनों कह रहे हैं कि दोनों ही फ्रेज सही है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फॉर लैक ऑफ लिखा हो वो भी सही है, फॉर द लैक ऑफ लिखा हो वो भी सही है, दोनों फ्रेजेस हैं। फॉर द लैक ऑफ, दोनों का मीनिंग क्या हो गया? की कमी, फॉर द लैक ऑफ, ठीक। जैसे आगे लिखा है फॉर लैक ऑफ वाटर, तो उसका मतलब हो जाएगा जल की कमी, फॉर द लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। 26, लेट्स गो टू 27। साथियों थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने इसको इसी में डाल दिया। स्लैक से ही स्लॉथ बन जाता है, ये स्लो से बनता है एक्चुअली, ठीक। स्लो प्लस टीएच, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, स्लो प्लस टीएच। स्लो का मतलब हो गया धीमा, और किसी वर्ड के लास्ट में टीएच का मतलब क्या हो जाता है साथियों? याद करिए, अवस्था, ठीक, स्टेट। तो धीमा होने की अवस्था, धीमापन, स्लोनेस, इसका मतलब हो जाएगा धीमा, हिंदी में धीमा पन, इंग्लिश में स्लोनेस, ठीक। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 28, स्लॉथ से बना, स्लॉथ, फुल, ठीक। और फुल लगते ही वर्ड, फुल लगे, लेस लगे, सम लगे वर्ड के लास्ट में, फुल लगे, हाउस फुल, हैंड फुल, माउथ फुल, स्लॉथ फुल, ब्यूटीफुल, जैसे ही फुल लगा वो वर्ड एक एडजेक्टिव में चेंज हो गया, ठीक। तो स्लॉथफुल यानी धीमेपन से भरा हुआ, बहुत ही धीमा, अति धीमा, सुस्त, ठीक। स्लो वही ऊपर वाला आ जाएगा, इस बार अवस्था हट गया, धीमा, ठीक। और एक वर्ड और इससे बना साथियों, 29th वर्ड आपके सामने ला रहा हूं, स्लॉथ फुल नेस। क्या मतलब हो जाएगा स्लॉथफुलनेस का? धीमा, ठीक, होने की, धीमा, धीमी, नेस अवस्था, धीमा होने की अवस्था, धीमापन, फिर वही बात। सॉरी लिखना तो भूल ही गया, स्लॉथ में टीएच लगा है तो ये नाउन है, फुल लगा है मैंने आपको बता दिया तो ये एडजेक्टिव है, ठीक।
और नेस लग गया तो ये फिर नाउन बन गया, ठीक। तो डबल नाउन है स्लॉथ और स्लॉथफुल, और स्लॉथफुलनेस और स्लॉथफुल बीच में एडजेक्टिव आ गया। 29 वर्ड्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, और क्या कोई वर्ड छूट रहा है? आई थिंक फ्रेंड्स हम लोगों ने वर्ड कवर कर दिए हैं, ठीक। और एक वर्ड आप देख लेना, अगर वो लेसिनिएट, उसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं रिवाइंड करके चेक नहीं कर पाया हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा, उसकी स्पेलिंग ये है लेसिनिएट, ठीक। अगर ये वहाँ पे है तो उसको करेक्ट कर दो, और अगर है, क्योंकि मैंने फ्लो में लिखवाया होगा तो हो सकता है, ठीक। लेसिनिएट, लैक यानी कम, कमजोर, ठीक। और ATE किसी वर्ड के लास्ट में लग रहा है तो उसका मीनिंग क्या आ जाता है? करना, कमजोर करना, यानी किसी चीज को, ठीक, धीमा करना, कमजोर बनाना, किसी चीज की कमी निकालना, लेसिनिएट, ठीक। वर्ब है कम, कम करना भी कह सकते हैं हम लोग, कम करना, कमजोर करना, धीमा करना। नेगेटिव सेंस में आता है, लैक वर्ड ही नेगेटिव है, सारे वर्ड नेगेटिव आएंगे फ्रेंड्स। रैपिड फायर यहाँ पे आके हम लोग का समाप्त होता है। 30 वर्ड्स इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, और 20 मिनट में 30 इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस तरह से पता नहीं कितने रूट हमारे पास में हैं। तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए यूट्यूब पे, इंग्लिश बाइलिंगुअल सर के नाम से है, और जल्द ही मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी आ रहा हूँ। बाकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपको किसी तरह का कम से कम लॉस हो, ठीक, मैक्सिमम फायदा हो, और आगे के लिए आपके लिए यूजफुल हो। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूं, वो वर्ड्स देता हूं, ये अलग वर्ड्स हैं, ठीक। ये आगे मैंने बार बार बताया टेस्ट में आते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में ये वर्ड्स नहीं आते हैं। तो वो वर्ड्स मैं जनरली दे रहा हूँ जो एडिशनल आपको मैटर दे सकता हूँ, ठीक। तो यहीं पे रैपिड फायर को समाप्त करता हूँ। अपने सजेशंस भी जरूर दीजिएगा, ठीक, पॉजिटिव सजेशन जरूर दीजिए, ठीक। और उससे पता चलता है कि आगे और हम क्या कर सकते हैं, क्या आप और बेटर क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का इस सभा को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।